नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि रीट पात्रता 2025 जो भी कैंडिडेट्स देने जा रहे हैं, चाहे मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो या बड़ी बहन हो या छोटे भाई हो छोटी बहन हो, उन सब के लिए क्या कि बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक बने रहना कि रीट पात्रता फर्स्ट बार दे रहे हो तो आप भी क्या कि ये गलतियाँ जरूर कर रहे हो, क्योंकि मैंने खुद 2021 में गलती की थी। क्योंकि जब भी क्या कि मेरा VSTC मतलब JVT सेकेंड ईयर थी और JVT सेकेंड ईयर के दौरान ही क्या कि रीट आ गई और मैंने रीट एग्जाम वालों की दिया था। और उस समय क्या कि मैंने मतलब कौन सी गलतियाँ की थी पढ़ने यानी कि तैयारी के समय, तो आपको क्या कि हम साथ मिलकर साझा करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती मेरी कौन सी थी? सबसे बड़ी गलती थी मेरी वेस्ट बुक, यानी कि मेरे पास जब मेरे बुक्स मंगाई तो मेरे किसी रिलेटिव से मैंने बोला, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से थी। और यहाँ पे क्या है कि मैंने JVT में फॉर्म भी JVT के लिए फॉर्म अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया, तो मैंने JVT कर ली। और JVT जब मेरी सेकेंड ईयर ही चल रही थी नहीं, तब क्या है कि यहाँ पे रीट आ गई थी। रीट 2021 का एग्जाम मैंने दिया था और 92 ही नंबर क्या मेरे बड़े, ज़्यादा स्कोर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वेस्ट बुक मंगाने के लिए मेरे किसी रिलेटिव को बोला और उस रिलेटिव ने मुझे ऐसी बुक से दी कि मैंने दिन रात मेहनत करी, लेकिन फिर भी क्या कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं होना। तो इसलिए क्या कि सबसे पहले तो आपको क्या एक वेस्ट बुक क्या चूज करनी है। दूसरी बात है भी पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। सबसे ज्यादा तो ये तो पढ़ तो आप लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि फर्स्ट बार दे रहे हो तो भी पढ़ना कैसे है, तो ये भी आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि पढ़ना कैसे है। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि हिंदी को तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें जब स्कूल में जाना स्टार्टिंग किया तब से लेकर 12th तक मतलब BA में JVT में VSTC में क्या कि हमने तो हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ी है। हिंदी का हमें बिल्कुल भी डर नहीं है, तो हिंदी को साइड करके छोड़ देते हैं कि हिंदी को तो तब पढ़ लेंगे जब 5-7 दिन एग्जाम के होंगे। तो आपको हिंदी को क्या है कि बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि हिंदी ही आपको क्या है कि रीट पात्रता में मतलब पास करवाने के लिए बहुत अच्छा अपना योगदान देगी। क्यों देगी योगदान? हिंदी के साथ साथ क्या कि आपकी लैंग्वेज अगर संस्कृत है, सेकंड लैंग्वेज अगर आपकी संस्कृत है, तो हिंदी अकेली क्या है कि आपका बहुत सा सिलेबस कवर कर देगी। सबसे पहले क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले आप हिंदी ग्रामर और हिंदी टीचिंग मेथड जरूर करना। फिर बात करेंगे टीचिंग मेथड्स, भी टीचिंग मेथड्स पहले करें या हिंदी ग्रामर पहले करें। तो मेरे हिसाब से तो क्या है कि आप सबसे पहले टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां करो, क्योंकि शिक्षण विधियां करोगे अदर सब्जेक्ट के साथ में नहीं लेना, सिर्फ ओनली पहले आप टीचिंग मेथड है हिंदी का करो। हिंदी का करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि मान ली कौन कौन से टॉपिक और किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या कि हर सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे कि मूल्यांकन टॉपिक है, ये EVS में भी आएगा, साइको में भी आएगा, मैथ में भी आएगा और संस्कृत में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। मूल्यांकन टॉपिक है, कंप्लीट हिंदी भी कवर हो जाएगा आपका मूल्यांकन टॉपिक है। फिर रही शिक्षण सहायक सामग्री, ये क्या कि शिक्षण सामग्री हिंदी में भी आएगी, EVS मैथ साइको संस्कृत सभी में आएगी। तो आपको क्या कि ये अच्छा स्कोर करवाने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मूल्यांकन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भले उपलब्धि मूल्यांकन हो, उपचारात्मक शिक्षण हो, इनसे क्या कि एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है और शिक्षण सहायक सामग्रियों से भी पूछा जाता है। हिंदी में आपको 1 नंबर का क्या कि भाषाई क्वेश्चन, हिंदी और संस्कृत में क्या कि हिंदी की शिक्षण विधियां अच्छे ढंग से कर लोगे ना तो आपकी संस्कृत वाली अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि जो टॉपिक हिंदी में है वो ही संस्कृत में है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। फिर बात है कि भाषा शिक्षण उपागम, भाषा शिक्षण उपागम टॉपिक है ना, ये हिंदी में भी है, EVS में भी है, साइको में है, मैथ में और संस्कृत में सारा में, तो आप ये टू क्लियर हो जाओगी। फिर है पाठ योजना टॉपिक सारा में, तो आप अगर हिंदी शिक्षण विद्या करोगे तब ही क्या है सर्व कवर हो जाएगा। फिर है शिक्षण विधि पर बहुत थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि या तो शिक्षण विधि देंगे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर शिक्षण विधि दे देंगे उसके प्रवर्तक पूछेंगे। निम्न में से मान लो कि जैसे कि निगमन प्रणाली दे दी कि किसके द्वारा दी गई है, प्रोजेक्ट विधि दे दी कि किसके द्वारा दी गई है, फिर दे देगा कि खेल विधि। अगर आपको ये पूछ लेगा कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? कोल्डवेल कुक। कौन है? कोल्डवेल कुक। या फिर ये दे देगा कि कोल्डवेल कुक के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि दी गई है, वो कौन सी दी गई है? खेल विधि दी गई है। तो इस प्रकार से क्या है कि शिक्षण विधियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वही शिक्षण विधि हिंदी में, वही संस्कृत में, और मान लो शिक्षण विधि है
उनकी क्या थोड़ी सी लैंग्वेज ही चेंज है, लेकिन सभी सब्जेक्टों में शिक्षण विधि आएगी। तो ये टॉपिक्स अगर आप हिंदी से ही अच्छे ढंग से कवर कर लोगे ना, तो आपको और सब्जेक्ट की क्या कि शिक्षण विधि कंप्लीट जब पढ़ोगे तो आपको कोई ज़्यादा मान लो कि परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। थोड़े से समय में क्या है कि आप शिक्षण विधियों को अच्छे ढंग से कर लोगे। तो इसलिए क्या कि आप हिंदी की शिक्षण विधि पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना आप हिंदी की शिक्षण विधि को गहनता से पढ़ोगे ना, तो अदर सब्जेक्ट की तो अपने आप ही हो जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स है। इनसे क्या है कि हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें कि टीचिंग मेथड की होगी कि पढ़ना कैसे है। मैंने सबसे पहले बताया कि आप हिंदी को छोड़ देते हो, हिंदी को नहीं छोड़ देते हो। कुछ हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ईवीएस को पढ़ा 30 क्वेश्चन आओगा इमू, और फिर क्या कि बुक देखो इतनी बड़ी बुक है, मान लो कि अभी टाइम थोड़ा बहुत कम ही है, तो आप की तरीका कवर कराना। तो सब पहला क्या कि ईवीएस ही लेके बैठ जब आई समस्या आई। सब बड़ी गलती मेरी कि जब मैं 2021 में एग्जाम दी नहीं, तो मैं हिंदी ने एक साइड रख दी। मैं को हिंदी 5-7 दिन लगा नहीं, जब 2 मिनट में कवर कर लेंगा, ज़्यादा टाइम को नहीं देने की जरूरत है। तो ना ही मैं हिंदी टीचिंग मेथड जरूर पढ़ा, क्यों सब पहले मैं 75 नंबर की शिक्षण विधियाँ कवर करी, बहुत मेरे कवर हो गयो। फिर लेकिन क्या कि मैं हिंदी ने छोड़ दी है कहानी, और ना ही आम वाले टॉपिकों पर ज़्यादा महत्व ज़्यादा ध्यान दियो भी हाँ ये टॉपिक इन होगा 1-2 बार पढ़े और ठीक है भी हाँ हिंदी क्लियर होगी। फिर क्या कि मैं सब पहला ईवीएस लेके बैठ गई। तो ईवीएस में मैंने इन तरीकों भी कोई नॉलेज को नहीं भी किन तरीके क्वेश्चन पूछे जाने ला रहे, क्योंकि ना पूछे जाना, ना ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कराया। तो बींग बजाऊ क्या है कि ईवीएस लेके बैठी, तो आधा ना ज़्यादा समय तो क्या है ईवीएस ही खा गए। फिर मैं ईवीएस जिया तिया करके कंप्लीट कर ली। फिर भी बाद में मैं साइको लेके बैठ गई। साइको ली तो साइको के अंदर क्योंकि साइंस बुक रेडी। फिर मान 2 साल जेबीटी करी। जेबीटी में इतना मैं टाइम ही कौन दियो, क्योंकि बिन टाइम कोरोना काल हो गया और साथ में भी बच्चों छोटो ही हो 8 महीना हो, तो मैं रेगुलर भी कॉलेज में भी कौन जानती, सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़े और एग्जाम दिए पास होगी इन तरिया करे। फिर मान लो साइको लेके बैठ गई, तो साइको में की चीज़ें समझ को नहीं आने लग रही करा के। फिर थोड़ा मोटा भी बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़ के कुछ मान लो वीडियो देखे धीर सिंह दवाई सर का देखे, मैं ज़्यादा तो बागी कराया या विवेक परिक सर है उनसे कराया। तो फिर जिया तिया करके मान लो साइको सल्टाई ईवीएस और साइको सल्टाई भी के बाद में तो उसमें बहुत ही कम बच्चों। फिर मैथ देखियो, तो मैथ में ठीक ठाक सब कुछ मान लो टॉपिक अभी ज़्यादा कवर कराया, मैं सारू मैथ लेके कौन बैठी। तो बेंगी बजो फिर अंत में कि फिर मैं संस्कृत करी, संस्कृत के बाद में कि लास्ट में हिंदी जाके करी। तो बेंगे सब ज़्यादा टाइम तो ईवीएस और साइको ही खागी। तो आप यह गलती ना करियो भी ईवीएस और साइको पहले पौध लेके ना बैठ जाइयो। मेरा कहना वही मतलब है, सब पहले आप हिंदी ले हिंदी कवर करो, हिंदी कवर करोगा शिक्षण विधियाँ कवर करोगा, तो बेंगे साथ ही साथ क्या है आपकी अन्य विषयों की अन्य सब्जेक्ट है उनकी भी क्या है कि शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी। बेंगे बाद में आप संस्कृत करियो, संस्कृत आप करो नहीं तो डॉक्टर किरण चौधरी में मैं बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, या डॉक्टर KR मैया सर है, आप क्या कि उनके वीडियोस देखे न संस्कृत आसानी हल कर सको। फिर बात करें आप ईवीएस की, तो मान लो कि 30 दूनी 60 है, 60 नंबर को हो गया। फिर शिक्षण विधि आपकी कवर हो जाएगी, तो पास होना तो जुगाड़ अच्छे ढंग हो गयो। फिर आप मान लो ईवीएस की बात करा, तो ईवीएस का मान लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हमारे हर बार क्वेश्चन पूछे जाना रहा है। तो बे मैं एक दिन क्या कि आपने नेक्स्ट वीडियो आओगी या 1-2 दिन बाद में क्या कि आपको बता दूंगी कि आप ये टॉपिक पढ़ना और इनसे क्या किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत समस्या आपकी वहाँ पे क्लियर कर दूंगी मैं। फिर एक साइको की आपकी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और फिर बात रही मैथ की, फिर एक सिस्टर का कमेंट था कि आप मान लो कि मैथ कहाँ से पढ़ी आपने, तो मैथ तो मैंने नहीं जो सब मैथ के लिए आप टेंशन ज़्यादा मत लियो। मैथ के लिए टेंशन क्यों को लेनी कि मैथ के जो यूट्यूब पे करवाना रहे बहुत ज़्यादा वाले हाई लेवल का करवावे। जी हाँ, रीडर फर्स्ट में इतना हार्ड क्वेश्चन कौन पूछे जावे। जब आप मान लो कि मैथ के लिए क्या कि आप प्रैक्टिस सेट लेना सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स का क्या कि 2011 लेके ना 2022 तक का क्या प्रीवियस ईयर पेपर ले लियो। प्रीवियस ईयर पेपर करोगा नहीं तो थाने खुद ही अंदाजा लग जाओगे भी किन तरीके का क्वेश्चन पूछे जाना, बिल्कुल मान इजी क्वेश्चन पूछे जाएगा। और बे टॉपिक भी मैं थाने बता दूंगी कि टॉपिक पढ़ लियो थाने इतना आसान क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो कम से कम क्या कि आप मैथ में 20 नंबर आसानी ला सकते हो, क्योंकि एक तो आपकी टीचिंग मेथड कंप्लीट हो जाओगी और साथ में जो टॉपिक होगा ना तो वो मैं बता दूंगी कि आपने ए टॉपिक पढ़ लियो 8 क्वेश्चन इन तरीके में पूछे जाएगा। और जब भी आप मान लो कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे 2011 में 2022 का नहीं, तो आपने भी कन्फर्म हो जाओगे भी हाँ इतना ही मतलब लेवल का क्वेश्चन पूछे जावे। जो यूट्यूब पर एक एक दो घंटा की क्लास लगा रही है नहीं, जो मतलब कोर्स बेचने के लिए सेलिंग करा है कि हाँ इतना मतलब 1 घंटा की एक टॉपिक पर 2 घंटा की क्लास लगा दे, 1 घंटा की लगा दे, वो 1-1.5 घंटा बट्टा बर्बाद ना करियो। जित भी तो मतलब बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर ले आगे कंप्लीट करोगा नहीं तो अपने आप ही पता चल जाओ भी के तरीके का क्वेश्चन पूछे जो लग रहा है। तो इसलिए क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लियो मैथ के लिए और टीचिंग मेथड कंप्लीट कर लियो। ईवीएस व्यवसाय का मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो कि कौन सा टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। और फिर हिंदी के लिए मैंने बता दिया कि सबको पहला हिंदी कंप्लीट कर लियो। और संस्कृत है कि संस्कृत का पहला संस्कृत का और उसके तो ग्रामर थोड़ी कम करियो। ग्रामर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूंगी कि आप ये टॉपिक पढ़ लियो, क्योंकि ग्रामर आप करोगे नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन ग्रामर में कि आप ज़्यादा मार्क खाओगे। और ज़्यादा टीचिंग मेथड पर थोड़ा ध्यान दे लियो। टीचिंग मेथड पर ध्यान दोगा नहीं तो भी क्या कि आपको मालूम कि कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग मेथड में 15 नंबर की टीचिंग मेथड आएगी, 10 नंबर का और स्कोर निकाल लियो। 10 नंबर का मैं बता दूंगी कौन कौन सा टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आप पे जरूर कर लियो। फिर बात हिंदी की होएगी और अन्य विषयों की होगी। और ये टॉपिक है कि ये टॉपिक तो आप क्या कि प्रत्येक शिक्षण विधि में आएगा, तो ये टॉपिक आप कंप्लीट जरूर मान लो कि अच्छे ढंग से तैयारी कर लियो। तो आपका क्या कि आसानी चीज़ें ठीक मान लो कि आसानी पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर बात करें कि 2 कमेंट आ रहा था कल के वीडियो में कि आपने मॉक टेस्ट है वो कितने दिए। भी मैंने बिल्कुल भी कोई एक भी मॉक टेस्ट कौन दियो। क्यों कौन दियो कि इतना मेरे पास समय भी कौन नहीं हो, साथ में घर की भी जिम्मेदारी, खुद की भी मान लो छोटे बच्चों और खुद ने भी पढ़ना हो। तो मैं सब ज़्यादा क्या कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक है मान लो कि वो टॉपिक है मैंने आज पढ़ना है पाठ योजना, मैं सब पहला टॉपिक देखियो पाठ योजना टॉपिक। तो पाठ योजना टॉपिक मैंने पूरा पढ़ियो। फिर मैं भी देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे पास 5 साल पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2022 में जब मैं एग्जाम दिया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा बाम में आज जाने की भी पाठ योजना की तरह क्वेश्चन पूछे जाना रहे। तो बेहिसाब हुई क्या कि मैंने पाठ योजना टॉपिक कंप्लीट करियो। जो चीज़ें मैंने नहीं समझ में आई नहीं तो वो मैं फ्री ऑफ क्लास मतलब फ्री क्लास में बहुत चलन आ रही है यूट्यूब पर, तो बटू में वह चीज़ें क्या कि कवर कर ली। तो ये लिए क्या कि इधर आप टॉपिक कंप्लीट करोगे नहीं तो बहुत आसानी में आपको टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। फिर बात करी कि एक भाई था, एक भाई जी था, उसने कमेंट किया है कि आप मैथ कहाँ से पढ़ी। तो आप मैथ के लिए तो मैंने बता दिया कि भी प्रीवियस ईयर जितने भी आप निकालोगे तो अपने आप को पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी जो प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ही रीट में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बड़ी रामायण बिल्कुल भी को नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद जो 2021 में पेपर दियो नहीं, मैं खुद घबरा गई क्यों यूट्यूब पर इतना बड़ा क्वेश्चन करवाने लग रहा है क्या करवा। मैंने तो इतना मैथ आवा ही को नहीं, क्यों 10वीं तक मैथ पढ़ियो। फिर के बाद में एग्रीकल्चर के बाद में 1 साल को गैप आ गयो। फिर के बाद में जेबीटी कर ली तो इतना ध्यान को नहीं, मैं क्यों हाई मैथ क्या करांगा क्यों करांगा डर सो बैठ गयो अंदर। लेकिन जब एग्जाम में जाके देखियो नहीं तो इतना हार्ड क्वेश्चन हाई को नहीं। फिर बाद मैं बड़ो गलती हुई अंदर इतना रोनो आयो कि भी व्याह कौन कर सकूँ मैं। फिर 2022 में जब मैं एग्जाम दियो नहीं तब मैंने सब पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला, मैथ ने लेके बैठी भी मैथ किए तरीके वो निकालांगा आप। फिर मैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो बाबू मैंने अंदाजा चल गया भी इन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाओगा, इन ज़्यादा तो पूछ ही कौन जाए। तो मैं क्या कि एक बुक ही मेरे कहना लक्ष्य की बुक ही मैथ के लिए आप सिखवाड़ वाले मत लेना भाई, उसमें तो गलतियां बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को दोहरा लगे तो भाई ये मत कह देना मैं हमारी बुक के लिए बोल दिया, लेकिन वास्तव में कुछ गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या किया तो फर्स्ट रैंक ले लेना, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बेस्ट बुक रहेगी। और या फिर यानी आप लक्ष्य वगैरह बुक ले लेना मैथ के लिए। और साथ में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आप करोगे ना तो उतना ही आपको क्या कि अच्छा स्कोर होगा। फिर मैंने कि मैथ का सब ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला। फिर वहाँ आधार पर जो टॉपिक आनी अब मैं यूट्यूब चैनल आ रहा हूँ भी एक यूट्यूब चैनल देखो जो रीट की तैयारी करवाना रहे हो बैंक ही मैं भी टॉपिक क्लियर कर मैं मैथ क्लियर करो। मैथ मस्ती विपिन सर है पांक भी वे शॉर्ट तरीके में बहुत आसानी ढंग के कि एक टॉपिक समझा दे। तो मैं बांक किया कि मैथ की तैयारी करी और वे टॉपिक मैं अपना आप ही निकाला और मेरा अच्छा स्कोर भी गया 2022 में।
तो आ ही रही मेरी तैयारी की स्टडी। मॉक टेस्ट में एक भी कौन दियो, जितना भी मैं किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक हल और पीछे मतलब कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट हाथ भी कंप्लीट कर लिया। फिर एक सिस्टर का ये कमेंट था कि आपका शेड्यूल क्या रहा। अभी आपने एक हाउसवाइफ होते हुए भी इतने हमारे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करी और रीट पर भी पात्रता 2022 बुक क्लियर भी करी, तो वो आप डिस्कस करांगा नेक्स्ट वीडियो में भी। मेरे केस शेड्यूल इतना अच्छा शेड्यूल हो मैं बताऊंगी, तो आप भी क्या कि फ्री माइंड हो गए, आसानी तैयारी करने लग जाओगा। टेंशन लेने में तो क्या है कि मान कि काम बिगड़ा ही है, सुधरा को नहीं। अभी क्या है कि कुछ 50 ही दिन बचे तो कुछ हड़बड़ी मचाओगा यहाँ कदे साइको का नहीं बाजेगा, कदे ईवीएस का नहीं बाजेगा, कदे मैथ का नहीं, तो बिल्कुल ईमानदारी भी अभी भी तैयारी करोगा नहीं, अरे रेट इतनी आसानी क्लियर हो जाओगी। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना।